नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मेरा सभी को शुभाशीष, हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय प्रातःकाल के इस अमृतमय वातावरण में हम संतवाणी के मुख्यालय में उपस्थित होकर यह संदेश देना चाह रहे हैं। पहले तो संपूर्ण चैनल के सदस्य सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि व्यस्ततम समय में से भी इस पावन चैनल ने अपना समय निकाल करके मुझे दो शब्द कहने के लिए यहाँ पर समय दिया। और जैसे ही मैंने इस चैनल के मुख्य ऑफिस में प्रवेश किया, एक अद्भुत वातावरण, और एमडी साहब के टेबल पर जैसे ही मैं बैठा, वहाँ पर तो अपने आप में बहुत सारे शिक्षा संदेश की कटिंग्स मैंने देखी, और उसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं उनको आशीर्वाद सहित वो संदेश सभी को सुनाना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जीवन की खुशियों से कुछ पल दूसरों की खुशियों के लिए दे सकें तो ये हमारा मानव के लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। बहुत सत्य कहा। बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद सभी को, संपूर्ण चैनल को। और संतवाणी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और साधु संतों के पावन संदेशों को विश्व के कोने कोने पर पहुंचाने का जो बेड़ा आप लोगों ने उठाया, वो अपने आप में बड़ा ही श्रेयस्कर कार्य है। बारंबार आपको मेरा बहुत आशीर्वाद। दूसरा, आज के परिवेश में प्रायः ये बात बहुत सुनने को मिलती है और लोग बड़ा कटाक्ष करते हैं और कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, पर अधिक लोग कटाक्ष करते हैं कि राजनीति में साधु संतों का क्या कार्य है, उनका क्या काम है। संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पर यहाँ तक मेरा विचार है, मेरी मान्यता है कि संतों के बिना एक विशुद्ध, विकार रहित, एक सामर्थ्यवान, एक प्रगतिशील, एक दूरदर्शिता राजनीति को मिल ही नहीं सकती है। और संत की दिव्य दृष्टि के साथ मिलकर के जब देश की राजनीति कार्य करती है या राजनेता कार्य करते हैं तो देश की प्रगति, उन्नति, संस्कार, सोच एक अलग ही ऊंचाइयों को छूता है। गीता जी का एक श्लोक इस परिप्रेक्ष्य में मुझे स्मरण आता है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवतरो यनः स यत् परमानम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग, आदरणीय लोग, आदर्श लोग जैसे जैसे जो कार्य करते हैं, छोटे उनका अनुकरण अपने आप ही करते रहते हैं। इसलिए बड़ों को
जिनको लोग आदर्श मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि छोटों पर बुरा प्रभाव पड़े या वो अपनी दिशा से भटक जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात को कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे राजनेता संतों से जुड़े रहें या हमारे संत राजनीति से जुड़े रहें तो बहुत सारे शुद्ध विचार अपने आप ही देश को चलाने वाले राजनेताओं के पास पहुंच जाएंगे। उनको संतों से जुड़ने के साथ साथ एक नई दिशा मिलेगी, नया मार्गदर्शन मिलेगा। और ऐसा आज बहुत सारे नेता करते भी हैं और कर भी रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी ही श्रेयस्कर बात है। और जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम, मात पिता को परमात्मा मान करके उनकी सेवा करो। ऐसे संस्कारों को लेकर के जब कोई राजनेता राजनीति में जाएगा, राष्ट्र धर्म की प्रेरणा को लेकर के जब कोई नेता राजनीति करेगा, अपने उच्चतम संस्कारों की धरोहर को लेकर के जब कोई उच्च पद पर आएगा तो अपने आप ही देश में एक पावन संदेश पहुंच जाएगा। जैसे हमारे मोदी साहब, मैं कोई प्रवक्ता नहीं बीजेपी का, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बात कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जब जब अपनी माँ से मिले, जिस तरह से मिले, उनके चरणों में बैठे, उनका आशीर्वाद लिया, तो इसकी प्रेरणा हमें अपने माता पिता के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, बिना किसी पुस्तकीय ज्ञान के अपने आप ही देश के राजा को देख करके करोड़ों करोड़ों बच्चों में ये संस्कार, माता की सेवा कैसी करनी चाहिए, पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए, अपने आप ही चला जाता है। आज हम गुरु वाशिष्ठ का नाम यदि याद करें और राम राज्य की सुदृढ़ता के लिए और प्रभु राम को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए और रघुवंशियों को सर्वश्रेष्ठ आचरणवान राजा बनाने के लिए जितना हम गुरु वाशिष्ठ जी का योगदान देखते हैं, आप पूरी रामायण में देखिए, वो पूरा राज परिवार कोई भी कार्य वशिष्ठ जी की प्रेरणा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, चाहे वो पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, चाहे कोई वो हवन करना है, चाहे कोई और दूसरे राज्य के साथ संपर्क स्थापित करना है, तो वो गुरु वाशिष्ठ की प्रेरणा के बिना वो परिवार आगे एक कदम भी नहीं उठाते। और जिस तरह से प्रभु राम ने अपने गुरुदेव की शिक्षा, अगर गुरु वाशिष्ठ प्रभु राम के जीवन में ना होते तो गुरु, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, 14 वर्ष का वनवास जिस आदर्श के साथ जिया, हंसते हंसते जिया, माता पिता के वचनों की लाज रखी, और 14 वर्षों के बाद में जब वो राजा बने तब भी गुरु वाशिष्ठ एक ब्रह्म ऋषि उस समय के उनके साथ थी, जिनके आदर्शों को अपनाया। और जब शादी विवाह प्रभु राम का होता है तब भी विश्वामित्र गुरु उनके साथ हैं, इसलिए उस विवाह को आज पूज्य स्तुत्य माना जाता है। और जब तक विश्वामित्र गुरु जी ने उनको आज्ञा नहीं दी तब तक प्रभु ने धनुष को छेड़ा भी नहीं। धनुष उठाने की बात हो, फिर शिला में परिवर्तित हुए गौतम नारी की बात हो, फिर वन में ताड़का आदि को मारने की बात हो, फिर खरदूषण की बात हो, हर कार्य प्रभु राम ने अपने गुरु जी की प्रेरणा से किया। और जब वन में विश्वामित्र जी के साथ थे तो उनकी आज्ञा से किया। धनुष को हाथ भी तब तक नहीं लगाया स्वयंवर में जब तक स्वयं विश्वामित्र जी ने ये बात नहीं कही कि जाओ अब आप धनुष को उठाओ, हे राम धनुष आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और यही गुरुओं का, संतों का आशीर्वाद था कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, बड़े बड़े महारथी नहीं उठा पाए, प्रभु ने उनको सहजता से उठाया और माँ ने उनका वरण किया। मैं उस उदाहरण से यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज की राजनीति को संतों के विचार, संतों के आचरण, संतों की मर्यादाएं, संतों की शिक्षाएं
और संत ग्रंथों के आचरण की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और अगर उस प्रेरणा के साथ में हमारे राजनेता आगे बढ़ते हैं तो देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। परंतु इसके साथ ही यदि नेता उसको नहीं अपनाते तो हम संतों को भी राजनीति में प्रवेश करना, उसके अपने स्वार्थों के लिए नहीं, राजनीति में प्रवेश करना और राजनीति के विशुद्धिकरण के लिए, राजनीति की पावनता के लिए, राजनीति की पवित्रता के लिए, राजनीति की गरिमा के लिए अगर संतों को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़े, प्रवेश करना पड़े, या किसी राजनीतिक जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लेना पड़े, तो इसमें हमें ज़रूर आगे आना चाहिए। और इसमें उन सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सोचिए, जब धर्म कोई संतों के बिना नहीं चल सकता, देश भी संतों के बिना नहीं चल सकता, और देश की राजनीति भी संतों के बिना नहीं चल सकती। हाँ, तब तक हम बैकफुट में काम जरूर करते हैं जब तक हमारे राजनेता गुरुओं की, संतों की प्रेरणा से, आदर्शों से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब जब समय आया, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब ऐसी ज़रूरत पड़ी तो राजनीति को अगर संतों की आवश्यकता पड़ती है तो संतों को बढ़ चढ़ करके भूतकाल में भी हिस्सा लेते रहे, वर्तमान में भी कई हमारे संत राजनीति में हैं। योगी जी का उदाहरण हमारे सामने है, और भविष्य में अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो हजारों संत राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। इसलिए नहीं कि उनको कोई स्वार्थ लेने हैं, फ़ायदा लेना है, या पद की कोई भूख है, या उनको प्रतिष्ठा का और सम्मान की कोई भूख है। संत अपने आप में ही सम्मान का, प्रतिष्ठा का एक प्रतीक है, उसको अलग से कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। पर देश को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए अगर संतों को आगे आने की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे विचार से तो यही संदेश जनता में जाना चाहिए, वो ज़रूर आएंगे, आने के लिए तैयार हैं, और अपने हाथों में देश की बागडोर लेकर के एक विशुद्ध राष्ट्र, एक जगत गुरु भारत, जिसकी गरिमा एक जगत गुरु के रूप में हमेशा रही है, ऐसा प्रारूप अपनी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी अगर अपनी मातृभूमि के लिए करना पड़े तो संत ज़रूर करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। यही मेरा पावन संदेश है उन लोगों के लिए जो बार बार कटाक्ष करते हैं, खास करके कि संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनको राजनीति से क्या लेना देना। अरे संतों के बिना तो कहीं भी पवित्रता की हम बात ही नहीं सोच सकते, चाहे कोई व्यवहारिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं। संतों के विशुद्धिकरण के बिना कहीं भी शुद्धिकरण संभव नहीं है। ओम शांति शांति ही शांति, यही मेरा पावन संदेश। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।